ब्लू, इंपुट 0 and 10, और आप बना फिर आप बना के भेजें। बना लेंगे आप? नहीं, ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन लगता है मुझे वाले, ये वाला तो अच्छा, बहुत क्लियरली समझ आता है। चलो मैं आपको पहले समझा दूं। ठीक है। ठीक है, एक सेकंड। मैंने आपको वो वीडियो इसीलिए भेजी है ना, आप थोड़ा उन वीडियो को देखिएगा। ठीक है। तो ये दो वीडियो निपटा लें तो फिर आपको मैं ये वाली भेजूंगा जो एल्स एल्सेफ वाली है ना। ठीक है, मैं आज देख लूंगी। इसमें ना बेसिकली मल्टीपल क्राइटेरिया है, और इसके अंदर रेंज भी डिफाइन है कि अगर यूजर जो है वो इनपुट करेगा 0 और 10 के दरमियान वैल्यू, तो प्रिंट हो जाए ब्लू। ठीक है। ठीक है। और अगर यूजर बिटवीन 10 और 20 के दरमियान कोई वैल्यू इनपुट करता है तो प्रिंट हो जाए रेड। रेड। ठीक है। और अगर यूजर क्या कहते हैं, 20 and 30 हाँ बिल्कुल 20 और 30 के दरमियान करता है तो वो बट प्रिंट। होगा अदर 20 अगर कोई इसके अलावा कोई ऑप्शन वो प्रिंट करता है तो बेसिकली वो other number, नंबर। not the correct clear option। ठीक है। अच्छा, इसमें बस करना ही होता है, डिक्लेयर करना है, इनपुट करना है पहले और तो प्रिंट। हाँ, पहले तो आप मुझे बताएं कि इसमें कितने वेरिएबल है। ब्लू, रेड, ग्रीन एंड नंबर। नहीं, ये तो डिस्प्ले हो रहा है ना। इनपुट के लिए कौन सा इनपुट आपने जो करना है वो वेरिएबल होगा ना। 0 and 10 हम्म, बिटवीन। नहीं देखिए, इसमें नंबर ऑफ इनपुट कितने हो रहे हैं, एक हो रहा है, दो हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं? 3। यहाँ पे लिखा है आस्क यूजर टू इंटर आ नंबर, एक ही इनपुट हुआ ना। अच्छा। आप या तो टू इनपुट करेंगी, टू इनपुट करेगी तो इसको एवेल्युएट करेगा कि टू जो है 10 की रेंज में आ रहा है। ठीक है। अगर टू और यानी अब रेंज हमने चेक करनी है 0 से 10, तो टू इसकी रेंज में आ रहा है। जी। जब इसकी टू भी हो सकता है, अब भी हो सकता है, फोर भी हो सकता है, कोई भी नंबर 0 और 10 के दौरान आप इनपुट करती हैं तो वो बेसिकली अगर ये कंडीशन ट्रू हो रही है तो ये प्रिंट करेगा, ये स्क्रीन पे शो करेगा। ठीक है। तो इसका मतलब प्रिंट करने के लिए जरूरी नहीं कि आपको कोई वेरिएबल यूज करे, ये एज ए मैसेज आ जाएगा। ठीक है, मतलब अगर हम इनपुट, हमारे पास नंबर होगा कोई सा भी नंबर जो 0 से 10 के बिटवीन में। हाँ, हमने ये ट्रेन डिफाइन करनी है कि 0 और 10 के दरमियान अगर कोई यूजर इनपुट करता है तो स्क्रीन पे ये मैसेज आ जाए ब्लू। ठीक है। ठीक है। और अगर वो 10 और 20 के दरमियान कोई प्रिंट तो वैल्यू डालता है, ठीक है, तो वो राइट कर दे रेड। और 20 और 30 के दरमियान करता है तो राइट कर दे और। ग्रीन। तो ये रेंज हमने डिफाइन करनी है। ठीक है, ये तो वाले एग्जांपल जो है ये आएगी। नहीं, हम ये एग्जांपल थोड़ी आएगी, एग्जांपल आएगी मतलब आपको सूडो कोड बनाना चाहिए तीन, जिसकी तीन बेसिस है। एक तो सीक्वेंस बेस्ड, ये सिलेक्शन बेस्ड और आइटरेटिव। इन तीनों को कंबाइन आता है। समटाइम कंबाइन आता है, समटाइम सिर्फ लूप आता है, समटाइम सिर्फ इफ कंडीशन के प्रोग्राम आते हैं। अभी ये जो प्रोग्राम है ना, ये इफ कंडीशन को कंडीशन बेस्ड प्रोग्राम है जिसमें आपने चॉइस देनी होती है यूजर को। चॉइस की बेसिस पे कंडीशन वैल्यू को अवेल्युएट करना होता है। मतलब आपको ये जी। करना है कि हाउ टू मेक अ प्रोग्राम यूजिंग दिस टाइप ऑफ क्राइटेरिया। अच्छा। सिलेक्शन बेस्ड प्रोग्राम आपको पता होना चाहिए किस तरह बनाया जा सकता है। ठीक है। तो ठीक हमने है। थोड़ा क्विकली चलना है क्योंकि इसको करके ना हमने बुक के ऊपर आना है। अभी अब बुक पे नहीं है। अच्छा। चैप्टर 7 के, क्योंकि चैप्टर 7 जब भी क्लियर होगा ना जब आपका ये बेसिक क्लियर हो जाए। ठीक है। ठीक है ना। तो चैप्टर 7 और 8 हो जाएगा आप बस फरवरी ये में। फिक्र ना करें, कोर्स में कवर करा दूंगा, अब इसकी बिल्कुल फिक्र ना करें, तो सब कुछ हो जाएगा। चलो, ये ठीक देखिए, सबसे पहले हम डिक्लेयर करेंगे वेरिएबल। मैंने आपको पूछा था ना, कितने वेरिएबल है। है। आपने जब रिपोर्ट देखे ना, सबसे पहले सोचा करें हाउ मेनी वेरिएबल आर देयर। उस पर आपने देखना है इनपुट वेरिएबल कौन सा है। ठीक है। और कोई आउटपुट वेरिएबल है या नहीं। ठीक है। या ठीक है, आउटपुट वेरिएबल तो कलर होगा ना। इस सिनेरियो में अभी कोई आउटपुट वेरिएबल नहीं।
सिर्फ इनपुट वेरिएबल। ठीक है। तो वो हमने यहाँ पे ले लिया, डिक्लेयर कलर नम एज इंटीजर, कलर नम एज एज इंटीजर। एन। ठीक है ना? तो उसके बाद हमने यूजर गाइडेड मैसेज ये दिया हुआ है राइट। अब राइट आउटपुट कमांड है, ठीक है। और ये बेसिकली यूजर गाइडेड मैसेज है ना, कि यूजर, इसको हम कहते हैं प्रॉम्प्ट, यूजर प्रॉम्प्ट। ठीक है, यानी ठीक प्रॉम्प्ट है। करना या यूजर से पूछना, कि यूजर को बताना है कि उसने क्या करना है। या इसको कह रहे हैं यूजर गाइडेड मैसेज है। उसको कहा जा रहा है प्लीज इंटर अ नंबर। तो यहाँ पे ये यूजर के सामने मैसेज आ रहा होगा। ठीक है। इन नंबर इनपुट करने के लिए अब जाहिर है कमांड देंगे। ये ठीक। इनपुट के लिए आप रीड कवर्ड भी यूज कर सकते हो, ठीक है, या जी। इनपुट भी यूज करो। तो ये डिफरेंट वेरिएबल्स है, डिफरेंट कमांड है, इनपुट, रीड, ठीक है, एंटर। ये तीन कॉमन वर्ड है जो हम नॉर्मली यूज करते हैं। सबसे ज्यादा इनपुट यूज होता है, फिर रीड यूज होता है, फिर इंटर यूज होता है। आप गेट का वर्ड भी यूज कर सकती हैं, ऑब्टेन का वर्ड भी यूज कर सकती हैं, ठीक। रिसीव का वर्ड भी यूज कर सकती हैं। ये वो कॉमन इनपुट कमांड है, ठीक है, रिसीव्ड। तो डिफरेंट सिनेरियो में डिफरेंट यूज किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है। फिर ये देखें, अब हमने ये रेंज डिफाइन करनी है। तो पहली रेंज थी ना 0 से 10, जी। 0 से 10। जी। अब आपने हमने इफ लगाया, ठीक है। पहले हम इफ इफ। कीवर्ड, इफ कलर नम ग्रेटर देन 0, 0 से ग्रेटर देन हो। एंड अब ये जो है ना, एंड ये ऑपरेटर है, ठीक है, जिसके थ्रू हम रेंज को डिफाइन कर रहे हैं। एंड कलर नम लेस देन इक्वल टू 10। ठीक है। तो ये फर्स्ट रेंज आपने। तो 0 to 10 इन बिटवीन। अगर आप यहाँ पे कोई भी नंबर, जैसे मैं 5 इनपुट करता हूँ, तो बेसिकली 5 ग्रेटर देन 0 है, ये कंडीशन ट्रू हो रही है। जी। 5 ट्रू। लेस देन 10 है, ये कंडीशन ट्रू हो रही हम्म। है। तो इसका मतलब ये जो क्योंकि पूरी कंडीशन सही हो रही है, ट्रू हो रही है। तो एंटर दैट। हाँ, तो वो जो रेड जो कलर है, स्पेसिफाइड कलर, वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है। ये देख, राइट ब्लू, ठीक है। ब्लू ही था ना, शायद दूर था। ब्लू था, ठीक है। चलो वो तो इशू नहीं, असल चीज हमने कंडीशन को समझना है। सही है। अगर ये कंडीशन आपने 5 इनपुट किया है, 5 0 10 के तरह कोई इनपुट किया, तो अ, ये वाली वैल्यू एग्जीक्यूट कर जाएगी, ठीक है। ठीक है। अब देखें ये एलसिफ, सेकंड केस में मल्टीपल कंडीशन है, तो आप एलसिफ को यूज कर सकते हो। ठीक है। कलर लेस कलर ग्रेटर देन 10 एंड लेस देन 20। सेकंड क्राइटेरिया, और एंड जो है ये रेंज के लिए डिफाइन किया जाता है। ठीक है। अगर ये एग्जीक्यूट कर जाता है तो बेसिकली यहाँ पे, ट्रू राइट। हाँ असल also रेड और ब्लू वो टाइपिंग कलर्स। यहाँ पे रेड आ जाएगा पर, ठीक है। जी। ओके। और अगर थर्ड कर, 20 to 30। तो बेसिकली 20, यहाँ पे भी अगेन वो ग्रीन आ जाएगा, क्या आ जाएगा। अच्छा, जैसे इसमें एरोज लगाए हुए ग्रेटर और लेस देन के, अगर हम पेपर में लिख दें ग्रेटर और लेस देन। नहीं नहीं, आपको ये यूज करना है, सिंबल यूज करना अच्छा। ठीक है। है। वो भी एल्गोरिथम में एक्सेप्टेबल है, लेकिन उसको भी एल्गोरिथम डिस्क्रिप्शन फॉर्म में लिखना पड़ता है। ठीक है। अच्छा, अगर ये तीनों कंडीशन फॉल्स हो जाती हैं, ठीक है, तो एल्स, अदरवाइज, ठीक है, तो उसके लिए हम एल्स यूज करते हैं, ठीक है। तीनों कंडीशन फॉल्स होगी तो फिर एल्स वाली कंडीशन एग्जीक्यूट कर जाएगी। ये ठीक है। राइट, करेक्ट कलर ऑप्शन। मतलब ये तीनों केस नहीं होंगे तो। अगर वो फर्स्ट 3 कंडीशन फॉल्स हो जाती हैं, ठीक है, हम्म। तो बेसिकली वो तो फिर आखिर में ये मैसेज डिस्प्ले कर देगा कि राइट नॉट अ करेक्ट नॉट कलर। अ। तो आप एक तो स्क्रीनशॉट ले लें पीछे प्रॉब्लम का, और इसको राइट कर लें, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट उस पर आपकी आते हैं। आवाज कट रही है। आवाज कट रही है, मैंने कहा इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप प्रॉब्लम का। ठीक है। लेकिन पहले प्रॉब्लम का ले लें, ये। ठीक है, ले लिया मैंने। अब अब सोल्यूशन को देख लें, इसको मुझे अभी राइट करके भेजें, ठीक है। ताकि आपको आइडिया हो जाए ना। फिर मैंने अभी इसके बाद केस ऑफ को डिस्कस करना है।
ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट। हाँ, इसको राइट करके भेजिए। सर आपकी आवाज कट रही है। हाँ नहीं, मैंने कहा इसको राइट करके अभी भेजे मुझे। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं भेज देती हूँ। ये आपको व्हाट्सएप कर दूँ? हाँ मुझे व्हाट्सअप कर दो। ठीक है, भेज दिया मैंने। ठीक है। ओके। अच्छा, अभी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट नेस्टेड इफ, ठीक है। नेस्टेड, ठीक है। नेस्टेड, हाँ, नेस्टेड का मतलब होता है कंडीशन विद इन कंडीशन।
कंडीशन के अंदर कंडीशन, ठीक है। तो पहले आउटर कंडीशन चेक होगी, अगर वो ट्रू है तो फिर इनर कंडीशन चेक होगी। अभी हमने पढ़ा है। हाँ, अभी हम कंडीशन पढ़ रहे थे ना, अभी नॉर्मल कंडीशन पढ़ रहे थे ना, मल्टीपल कंडीशन थी ना। कंडीशन के अंदर भी कंडीशन को चेक किया जाता है, मल्टीपल क्राइटेरिया हो सकते हैं, ठीक है। अब जैसे ये है यहाँ पे दिया हुआ है, अब ये इसको ऐसे देखेंगे कि कंडीशन वन अगर ट्रू है, ठीक है, तो इधर आ जाएगा। तो अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये अंदर आएगा, ये अंदर आएगा। तो ठीक है। एस कंडीशन टू, इफ इट इज ट्रू तो स्टेटमेंट वन को एग्जीक्यूट करेगा और एंड की तरफ जाएगा। अगर फॉल्स है तो स्टेटमेंट टू एग्जीक्यूट करेगा तो एंड की तरफ जाएगा। अगर कंडीशन फॉल्स है तो ये स्टेटमेंट थ्री रन करेगा, मतलब इन साइड नहीं आएगा, इसके बाद जो कंडीशन आ रही है उसको चेक करेगा और ये एंड की तरफ मगर आएगा। तीनों तरफ से एक ही स्टेटमेंट बन रहा है। नहीं, वो इस तरह करें ना, कंडीशन वन अगर ट्रू है तो इधर अंदर से अंदर आएगा ना, विद इन दी कंडीशन आएगा, कंडीशन विद इन कंडीशन, तो कंडीशन टू को चेक करेगा। अदरवाइज कंडीशन टू चेक नहीं होगी ना, वो कंडीशन वन से बाहर आए इधर आ जाएगा। यानी अगर ठीक कंडीशन वन ट्रू नहीं है तो वो आप इधर स्टेटमेंट थ्री की तरफ आएगा, यानी एल्स पार्ट है, ठीक है। तो ये जो, है। जहाँ जहाँ स्टेटमेंट लिखा हुआ है सब एल्स पार्ट है। हाँ ये स्टेटमेंट थ्री है ना, और यहाँ पे वो देखें अगर कंडीशन वन ट्रू होती है, ये भी इसका सूडो हम्म। देखते हैं ना, फिर आपको आइडिया होगा। बस इसको इतना समझ रहे हैं कि पहले वो कंडीशन वन को चेक किया, देन उसने अगर ये ट्रू होती है तो कंडीशन टू को चेक करेगा, ठीक है। यानी कंडीशन टू को चेक करने के लिए कंडीशन वन का ट्रू होना जरूरी है। ठीक है। जो भी स्टेटमेंट अगर आप फिर कंडीशन टू या तो ट्रू है या फॉल्स है, इन एनी केस अगर कंडीशन वन फॉल्स होगी तो वो स्टेटमेंट थ्री पर। यहाँ नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा, उसके हम्म। अंदर चला जाएगा, ठीक है। ठीक। ठीक है। चलो जैसे टेबल बॉक्सेस बना के एरोज बना के करते हैं इसको। फ्लो चार्ट इसका भी फ्लो चार्ट। प्रैक्टिस कराऊंगा ना अभी, ये सूडो, ठीक इसको कहते हैं फ्लो चार्ट। ये हमने शुरू में किया था ना, ये फर्दर करवाऊंगा है। प्रैक्टिस। जी। कराया था आपने शुरू में। ठीक है। ये देखें, अब ये एक सूडो कोड बना हुआ है, ये पाइथन का कोड है। तो अब देखें कि मल्टीपल यानी क्या कहते हैं, नेस्टेड इफ को कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है या नेस्टेड कंडीशन। अब जैसे एक रिक्वायरमेंट दी हुई, इफ द स्कोर इज 90, इफ द स्कोर और 90, और देखिए आप इस तरह भी राइट कर सकते हैं, अबव, वो जो ग्रेटर देन का साइन था, यानी हम स्कोर ग्रेटर देन 90 इस तरह लिखते हैं ना, तो आप इस तरह भी लिख सकती हैं, इफ द हम्म। स्कोर इज 90 और अबव, ग्रेड इज एन ए। अगर ये कंडीशन मीट हो रही है तो ग्रेड। अब उसके बाद एल्स पे आएगा, एल्स के अंदर ये फर्दर कंडीशन क्या करें, इफ द स्कोर इज 80 और अबव, ग्रेड इज बी। अब इस इफ के ठीक अंदर है। फर्दर, इफ द स्कोर इज 70 और अबव, ग्रेड सी, एल्स ग्रेड इज एन। ठीक है। इसको पाइथन में तो ये हम डिस्कस करें, बाद में करें। सही है। अच्छा ये वाली भी एल्स है। हाँ, कंडीशन में कंडीशन। अच्छा इसमें ऑप्शन होगा कि आप सूडो कोड बना के लिखो या पाइथन। आ, ये जो आखिरी क्वेश्चन आता है ना 15 मार्क्स का, हम्म। उसमें ये ऑप्शन है, लेकिन ज्यादा बेहतर है कि सूडो कोड प्रैक्टिस करें। यानी ये पाइथन कोड, या असल में तीन कोड, तीन लैंग्वेज का दिया ना, पाइथन, विजुअल बेसिक और जावा। अगर आप ठीक है। उसमें इफ यू आर गुड इन दैट तो आप उस ऑप्शन को, लेकिन ये सब एक क्वेश्चन के लिए, बाकी में सब में सूडो कोड ही बनाना है, बीच में दो तीन क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो आपका सूडो कोड स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है मतलब ज्यादातर सूडो कोड के आते हैं। हाँ, ज्यादातर सूडो कोड क्या आता है। ठीक ये है। अगर इसको बना ले फिर मैं केस ऑफ डिस्कस करूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह ग्रुप डिस्कस करूंगा ताकि आपका वो चैप्टर 7 की तरफ आ जाए। ठीक है। अच्छा मम्मा आपसे बात करेंगी। आप मुझे बता दी कि आप कब फ्री हो तो मैं आपकी बात करा दूंगी उनसे। ठीक है मैम। तो रिगार्डिंग क्या बात करनी है? मेरे ख्याल से वो चाह रही हैं कि टाइम क्लास का बढ़ जाए। अच्छा, टाइम का तो इश्यू है ना, वो तो आप कर लेंगे तो मैं बता दूंगा, तो देख लेंगे। क्लास के बाद आप फ्री हैं। नहीं, अभी तो फ्री नहीं, क्लासेस है ना, मैं आपको मैसेज करता हूँ थोड़ी। ठीक है आप मैसेज कर देगा भले लेट भी कर देगा मैं उठी हुई होंगी।
ठीक है, मैंने लिख लिया। लिख लिया आपने? अच्छा, यहाँ पे जो लास्ट में लिखा हुआ है पाइथन में एल्स ग्रेड एफ, तो उसके उसमें हमें लिखना नहीं चाहिए कि लो 70? नहीं, वो हमने यहाँ पे चेक कर लिया ना, ये देखें, इफ स्कोर ग्रेटर देन 70, ठीक है, हम्म। तो ग्रेड सी हो जाएगा। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो वो कहेगा यार इससे बिलो है ना, ऑटोमेटिकली बिलो है ना। तो ठीक है। बिलो हो जाएगा, ठीक है। वो डायरेक्टली एफ हो जाएगा। ठीक है। हाँ, ये देखें, ये एक और एग्जाम्पल। Write an algorithm using pseudocode or flowchart on which input three numbers, outputs the largest of the three numbers. Mm, input three numbers, तो इसमें तीन नंबर इनपुट करेंगे, ठीक है, और उनको आपस में कंपेयर करेंगे कि विच वन इज लार्जर। declare integer input one एक and सेकंड, input two, खबर खबर, एक सेकंड देखें, पहले बताएं कितने वेरिएबल है। three. गुड, क्योंकि हमने सिर्फ क्योंकि वो जो मैसेज, वो अगर जो भी लार्जर होगा वो तो एज ए मैसेज आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली हम डिक्लेयर करेंगे, तीन वेरिएबल पहले लिखेंगे, डिक्लेयर क्या लिखेंगे, Declare डिक्लेयर। फिर हम वेरिएबल का नाम n1, अच्छा इनको हम कहते हैं आइडेंटिफायर, क्या कहते हैं, identifier. ठीक है। अच्छा, फिर आपने n2 कर देना है दूसरा वेरिएबल, फिर आपने n3 कर देना है तीसरा वेरिएबल, यहाँ पे कॉलन और यहाँ पे इंटीजर। Largest नहीं, integer. डेटा टाइप, ये क्या होता है, डेटा Data type, या तो हम ऐसे लिखते हैं declare an integer n1 n2 टाइप। n3. ऐसे नहीं करना, आपने पहले डिक्लेयर कीवर्ड है, फिर वेरिएबल का नाम। अच्छा, हम्म। क्योंकि वेरिएबल तीनों सेम है ना, तो मैंने एक ही लाइन में कर दिया, वरना आपको अलग अलग करने पड़े, यानी अगर डेटा टाइप डिफरेंट होगा, जी। डिफरेंट लाइन में करना पड़ेगा। क्योंकि हमने तीन नंबर इनपुट करने हैं और उनको आपस में कंपेयर करना है, तो ठीक हमने तीन वेरिएबल ले लिए और उनकी डेटा टाइप सेम है, तो मैंने एक ही लाइन में कर दिया डिक्लेयर। पहले डिक्लेयर लिखते हैं, फिर वेरिएबल का नाम ठीक है। लिखते हैं, फिर उसके आगे डेटा और टाइप, फिर ठीक है, और यूजली डेटा टाइप इंटीजर या होल रियल नंबर होते हैं। क्लियर हो सकती है, ठीक है। अगर कैलकुलेशन ठीक करानी है तो इंटीजर या रियल, अदरवाइज चार भी होती है और स्ट्रिंग भी होती है, ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब हम इनपुट करवा लेंगे। इनपुट आप अलग अलग भी करवा सकती हैं, या इसको क्योंकि सेम डेटा टाइप है तो सेम हम उस पर कर सकते हम्म। हैं। इनपुट, इनपुट कीवर्ड है तो आपने कैपिटल में लिखना है, ठीक है, इनपुट जी। n1, ठीक है, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, ठीक। ठीक है। अब हम इस पे ना कंडीशन चेक करेंगे पहले, इफ n1, तो हम कंपेयर करेंगे टू से, तो ग्रेटर देन n2, इसको आप चाहे ब्रैकेट में कर दें, ठीक है। ठीक है। एंड यहाँ पे आप एंड ऑपरेटर कैपिटल फॉर्म में लिखेंगे, एंड n1 n2 is less than is greater than ग्रेटर n3. देन n3, ठीक है। हम्म। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो यहाँ लिख if true, देन, ठीक है, देन प्रिंट, the largest uh प्रिंट ठीक है। कहेंगे, प्रिंट फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर, फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर, ठीक है। फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर मतलब? क्योंकि अगर ये n1 ग्रेटर देन n2 है, हम्म। n1 ग्रेटर देन n3, ये तीनों कंडीशन मीट हो रही है, यानी आपने पहला नंबर 5, दूसरा 3 और 2, तो ये फर्स्ट नंबर है, सेकंड नंबर है, ये थर्ड नंबर है। तो 5 ग्रेटर देन ठीक है। 3 हो रहा है और हम्म। 5 ग्रेटर देन 2 हो रहा है, तो ये इसको एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है। जो नंबर इसलिए 5 3 2 अपनी मर्जी से लेना। हाँ,
वो तो कोई से भी लेगा। हाँ वो तो एक जैसे एग्जाम्पल लिया ना। ओके, ठीक। उसके बाद यहाँ पे हम ठीक इनसाइड थोड़ा सा, ठीक है, इनसाइड एल सिफ क्या लिखेंगे, एल सिफ, है। एल से हम ये ब्रैकेट में चेक कर सकते N2 and हैं, greater than N3। ग्रेटर देन एन And थ्री, ठीक है, ये कर ठीक सकते हैं। तो अगर एन टू ग्रेटर देन एन थ्री है, एंड print number एन वन, 2। सॉरी एन वन, ठीक है, एन टू ग्रेटर देन एन वन, यहाँ पे एंड क्या करते हैं, एन टू ग्रेटर देन एन थ्री, देन प्रिंट कर दे, यहाँ पे मैसेज में लिख दे नंबर टू इज ये ग्रेटर, आपने एलसिफ के बाद कौन सा नंबर लिखा है? एन टू ग्रेटर देन एन एन वन, ये एन वन है, तो ऊपर, अच्छा ठीक है। दोबारा ठीक है ठीक है। ये है, N2 N1। ठीक है, एन सॉरी एन वन, फिर गलत हो गया भाई, एन टू ग्रेटर जी। देन एन टू ग्रेटर देन एन थ्री, देन प्रिंट N- एन थ्री, नंबर थ्री इज और नंबर टू इज ग्रेटर, ये ये डबल कोटेशन के अंदर है। ठीक है। अगर ये तो ये भी कंडीशन रॉन्ग, एल्स भी रॉन्ग, तो फिर इसका मतलब एल्स, एल्स हम्म। प्रिंट, अभी जगह नहीं है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ अच्छा, प्रिंट, जो लास्ट कंडीशन होगी उसमें एल्स यूज करेंगे। खाली एल्स, क्योंकि ये सारे रॉन्ग हो जाते हैं तो आखिर में एल्स एल्स सही हो ठीक जाएगा। है। नंबर थ्री इज ग्रेटर, नंबर थ्री इज ग्रेटर। इस ग्रेटर। इसका आप स्क्रीनशॉट लेने जरा बना के भेजें फटाफट। ठीक है। ले लिया स्क्रीनशॉट। जी ले लिया। अस्सलाम वालेकुम, थोड़ा मोबाइल में ना टाइपिंग इशू आ रहा है, टाइपिंग इशू आ रहा है, अदरवाइज मैं आपको सेंड कर देता हूँ, सो प्लीज। सर लिख लिया मैंने। ठीक है, इसका मैं आपको फ्लो चार्ट दिखा देता हूँ, फिर हम केस ऑफ पे जाते हैं। ये देखें, स्टार्ट विद ABC। जो ओवल शेप होती है, ठीक है। अब ये इनपुट लेना है तो आप रीड लिख सकती हैं, इनपुट लिख सकती हैं, लेकिन पैरेललोग्राम के अंदर, ये पैरेललोग्राम है।
ठीक है, फिर क्या इफ में हमारे पास कंडीशन आ जाएगी? अब ये देखें, ये पहले वो यानी N1 को चेक कर रहा है N2 के साथ, यहाँ हमने हम्म, ए ग्रेटर देन, अगर तो यस है तो फिर ए को सी के साथ कंपेयर करेगा, यानी थर्ड नंबर। अगर ठीक। ये ट्रू हो जाती है तो फिर वो उसको ए ग्रेटर देन सी, अगर ये भी ट्रू हो जाता है तो प्रिंट ए इज द लार्जेस्ट, जैसे हमने नंबर वन लार्जेस्ट ग्रेटर लिखा था, ठीक। यहाँ पर ट्रू है। अच्छा, अगर ये ए ग्रेटर देन बी नहीं, इसका मतलब बी को जाके चेक करेगा क्या बी ग्रेटर देन सी है, ठीक है, ठीक है। whenever yes true हो तो b is greater। आपको क्योंकि बी यहाँ पे ग्रेटर था ना, बी ग्रेटर देन ए था, ये यहाँ पे क्या हो रहा है, नो कब होगा, जब बी ग्रेटर देन ए होगा। तो ठीक है। उसके बाद वो इधर आ जाएगा तो बी ग्रेटर देन सी थर्ड नंबर से चेक करेगा। तो अगर यस है तो बी यानी प्रिंट हो जाएगा, अगर यहाँ पे ये फॉल्स हो रहा है तो नो की तरफ जाएगा इधर, ये यानी यहाँ पे बी ग्रेटर देन सी नहीं है तो इसका मतलब सी ग्रेटर देन बी है, ठीक। और यहाँ पे अगेन सी ग्रेटर देन ए है, क्योंकि ये नो हो रहा है, नो हो रहा है तो दोनों इधर आ रहे हैं, तो इसका मतलब सी इज द लार्जेस्ट, सी दोनों से। c greater than b नहीं लिखा बस में, c greater than a भी नहीं। हाँ बिल्कुल, वो फॉल्स हो रही है ना कंडीशन, यहाँ पे देखे ना, बी ग्रेटर अच्छा देन सी अच्छा। अगर फॉल्स हो रहा है तो इसका मतलब सी ग्रेटर देन बी है ना। ठीक। हाँ इधर ठीक है ए ठीक है। ग्रेटर देन सी ये भी फॉल्स हो रहा है, अगर ट्रू फॉल्स हो रहा है फॉल्स कर। तो ये दोनों फॉल्स हो रहे हैं, ठीक। तो इसका मतलब सी ग्रेटर हो गए दोनों से, ठीक है। तो प्रिंट सी कर देगा और स्टॉप हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। ओके, अब हम जरा केस ऑफ की देख लेते हैं, केस स्ट्रक्चर जो होता है ना, यानी एक्सप्रेशन केस वन। असल में ये है केस ऑफ, सॉरी केस स्ट्रक्चर है ना, केस ऑफ कहते हैं इसको। तो ये ठीक है। बेसिकली यूज होता है केस ऑफ, यूज अगेंस्ट इफ कंडीशन, ठीक है ना। अगर इफ कंडीशन यूज ना करनी हो तो हम केस ऑफ को यूज कर लेते ठीक है। हैं, की रिप्लेसमेंट में यूज होता है, ठीक। एल्स इफ कंडीशन यूज ना करनी। इफ देन एल्स, हाँ इफ देन एल्स अगर यूज ना करना हो तो केस ऑफ को यूज करते ठीक है। हैं। अच्छा, अब ये इसका दिया हुआ है डायग्राम, ठीक है। case one code in case one block, code ओके, in हाँ, case two block, case ये उसी तरह जैसे हम फर्स्ट कंडीशन चेक करते थे, तो उसके आगे जो कोड ये होता फ्लो चार्ट बनाया हुआ है। है फ्लो चार्ट बना है। यानी अगर केस वन ट्रू होता है तो केस वन के नीचे जो कोड आ रहा होगा ना, वो कोड इन केस वन ब्लॉक, तो वो रन हो जाएगा, ठीक है ना। केस टू है, कोड इन केस टू वो रन हो जाएगा, अगर ये रॉन्ग है तो ये रन हो जाएगा, और अगर ये भी रॉन्ग है तो ये रन हो जाएगा, अगर ये तीनों रॉन्ग है तो डिफॉल्ट यानी अदरवाइज वहां पे, ठीक है, एल्स यूज करते थे ना, तो यहाँ पे डिफॉल्ट कोड केस टू ब्लॉक का क्या मतलब है? आएगा, मतलब जो कोड इन केस टू ब्लॉक। कहने का मकसद ये है कि अगर केस वन ट्रू है, यानी आप कह कंडीशन वन ट्रू है, तो उसके नीचे जो कोड लिखा होगा वो रन हो जाएगा। केस वन ब्लॉक, ब्लॉक कहते हैं ना, यानी ब्लॉक का मतलब होता है ये दो ब्रैकेट के दरमियान जो भी ठीक है। कोड ब्लॉक, ठीक है ना। ये अभी आगे देखते हैं। मतलब अगर केस वन ट्रू है तो फिर केस वन ही हमारे पास होगा। केस वन, केस अगर केस वन रॉन्ग है तो केस टू हो जाएगा, अगर केस टू भी रॉन्ग है तो केस थ्री हो जाएगा। और अगर तीनों रॉन्ग है? तो अदरवाइज डिफॉल्ट नीचे आ रहा है। ठीक है। ठीक तो है। एक में पढ़ा था ना एल्स, जी जी। तो सारी कंडीशन रॉन्ग हो जाए तो एल्स ट्रू हो जाता है, जी। ठीक है। ठीक है। ओके, ये देखें, ये एक प्रॉब्लम है। Case structure without otherwise clause. When an algorithm uses using case structure that takes an environmental temperature from 1 to the temperature of freezing temperature। ठीक है। अब इसमें ना डिफरेंट कंडीशन दी हुई है।
तो अगर हम इफ देन से कर लेंगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, लेंदी हो जाता है। केस ऑफ का फायदा ये है कि जरा हम्म, सिंपलीफाई वे में आप कंडीशन को स्पेसिफाई कर देते हैं। ठीक है, ठीक है। तो अब जैसे कह रहे हैं तो राइट, ये लिखा हुआ है द टेम्परेचर फ्रॉम 1 to 37, तो ये 1 इज ग्रेटर ये टू रेंज 37 लिख देंगे। ये रेंज है ना 1 to 37। कह रहे इफ द जी। कह रहा है रूम टेम्परेचर, यानी रूम टेम्परेचर कब होगा, जब आपका यानी जो टेम्परेचर है 1 to 37 हो। प्रिंट ठीक एक्सट्रीम है। टेम्परेचर, अगर ये कब प्रिंट करना होगा, जब टेम्परेचर बिटवीन 38 से 100 हो। और फ्रीजिंग कब प्रिंट करना होगा, जब टेम्परेचर -15 to 0 हो। तो ये रेंज दी। ठीक है, ठीक तो इसको हम देख लेते है। हैं हाउ टू डू दैट। ये इसमें डिक्लेयर नहीं किया हुआ, लेकिन ऊपर आप डिक्लेयर कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप डिक्लेयर कर लेना आपने। ठीक है, डिक्लेयर रूम टेम्परेचर। टेम्प, हमने एक वेरिएबल ले लिया टेम्प, क्योंकि एक ही वेरिएबल चाहिए ना एज इंटीजर। ठीक है, ये आपने कैपिटल फॉर्म में राइट कर दिया। इनपुट टेम्प, अच्छा, इसमें ब्लॉक करके नहीं लिखा? वन ब्लॉक टू थर्टी सेवन ब्लॉक, नहीं, वो ब्लॉक तो नाम जैसे ब्लॉक लास्ट। नहीं नहीं, ब्लॉक का मतलब है ऐसे कि जो ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी है ना, तो ये बेसिकली ब्लॉक है ना, ये आपका ब्लॉक है। ये कंडीशन चेक ठीक करेगा और इसके नीचे ये कोड उसके अकॉर्डिंग मैसेज एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है। इनपुट टाइम, यहाँ पे कोई वैल्यू इनपुट होगी। ठीक है, फर्स्ट कर लें, जैसे 35 हो गई। फर्स्ट कर 25 डाल दिया। ठीक है, अच्छा उसके बाद आपने ठीक केस कैपिटल में लिखना है, ऑफ कैपिटल में होते हैं। है। इनपुट भी वैसे कैपिटल में होना चाहिए था। हाँ, ये भी इनपुट भी कैपिटल, मतलब वो पहले का बना हुआ है ना। जी। अच्छा, ये अच्छा अच्छा। टेम्प जो है ना वेरिएबल, टेम्प क्या है, वेरिएबल जो हमने डिक्लेयर किया था ऊपर, वो खत्म हो गया। एक सेकंड, जी। डिक्लेयर टेम्प टेम्प एंटी। एज, यहाँ पे हमने इसको डिक्लेयर कर दिया। तो अब यहाँ पे इनपुट लिया इसने वैल्यू 25। ठीक। केस ऑफ टेम्प, तो केस ऑफ टेम्प यानी यहाँ 25 आ रहा होगा। ठीक है, तो उसको कंपेयर करेगा, टेम्प में 25 चला गया ना। ठीक है। तो अब देखें केस ऑफ टेम्प जी जी। 1 to 37, क्या इस रेंज में आ रहा है 25? जी जी, रूम टेम्परेचर वक्त लगा के प्रिंट रूम टेम्परेचर, ये कंडीशन ट्रू हो रही है, ट्रू हो जाएगी ये वाली। जी। बस ये इसे एग्जीक्यूट कर देगा। जी। अगर आपने बाकी दोनों फॉल्स हो जाएंगे और एंड 40, केस हो जाएगी हाँ रूम अगर 40 टेम्परेचर। इनपुट कर दिया तो 38 to 100, तो ये एक्सट्रीम टेम्परेचर प्रिंट कर देगा। जी, तो फिर अगर आप कोई नेगेटिव या टेम्परेचर। जी। 10 कर दिया तो ये इसको प्रिंट कर देगा, एंड केस हो जाएगा। ठीक है, फ्रीजिंग। हाँ, इसमें ठीक है। असल में एक चीज मिसिंग है कि अगर ये ठीक। टेम्परेचर ठीक है। रिक्वायरमेंट नहीं तो अदरवाइज भी इसमें यूज करते हैं। अभी वो नेक्स्ट केस में देखेंगे। ठीक है, आपकी आवाज कट रही है। तो मैंने कहा नेक्स्ट केस। आपकी आवाज अब आ कट रही बात, रही अब है। आ रही, अब हम नेक्स्ट केस देखते हैं। जी। इसको देख लें। ठीक है। Write an algorithm that replaces grade E when student marks are 0 to 20, grade D when student marks are 20 to 35, grade C 36 to 45, grade P 40 to 60। इसका मैं बना के देखूं? हाँ, ट्राई करें। ठीक है। अपना जो लास्ट आंसर हमने सॉल्व कर वाला दिखेगा। जी, इसी तरह से बना लेना उसको। तकरीबन इसी तरह बनाना। ठीक है। मैं बना नहीं सकती, ये वाली स्क्रीन लगे रहेंगे।
46 to 60 में ग्रेड ही आएगा। 46 to 60 में तो ग्रेड ए आना चाहिए। ये देगा। ठीक है, मैंने भी ऐसे ही करा। anyone of 35 grade C, 36 to 45 grade B। ठीक है। हाँ, इसका आंसर लगा दें। ठीक है। 0 to 20 में तो ग्रेड डी डी दिया हुआ है। हाँ नहीं, 0 to 20 ग्रेड ई है ना। अच्छा अच्छा। अच्छा अच्छा, उस तरह से ठीक है। ठीक है ठीक है, मैंने भी ऐसे लिखा है, सही है। अदरवाइज लिखा आपने? जी, अदरवाइज ग्रेटर देन 60। अदरवाइज प्रिंट ग्रेड एफ फेल। मैं इसको देख के सही कर लेता हूँ। जी मैंने कहा इसको देख के अपना सही कर देना, वो ऊपर डिक्लेयर वगैरह भी करेंगे, डिक्लेयर किया आपने? जी जी, मैं ये वाला कर रही हूँ। ठीक है, मैंने लिख लिया। ठीक। तो ठीक, देखिए ये आज के लिए काफी है, क्योंकि उसके बाद मैंने ठीक है डिस्कस करना है ना, तो वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है। अच्छा, मैं पूछ रही थी 7 और 8 हो जाएगा ना, क्योंकि 16 हो गई। आप सिलेबस की बिल्कुल फिक्र ना करें, वो सब हो जाएगा। आप मत के हिसाब से ना चलें, चीजों को हमने क्वालिटी ठीक वाइज है देखना है, ठीक है? ठीक तो है सारा ठीक है सिलेबस आप कवर हो जाएगा, आप पर, ठीक है? बस आप ठीक कंटिन्यूटी मेंटेन रखें ना, कंटिन्यूटी हो जाएगा। नहीं ठीक हो है रहा होगा तो एडिशनल क्लासेस अरेंज कर दूंगा, ठीक? ठीक है। आप अच्छा, मेरी ये जो कल वाली क्लास है वो आप मंडे को एडजस्ट करेंगे। हाँ इंशाल्लाह। और जो मेरी 2 छुट्टियां और हो गई थी लास्ट वीक, दो लास्ट 2 वीक्स में, वो भी आप फिर संडे से पहले कर हाँ, लेगा। ये वो भी सब सीक्वेंस में कर लूंगा ना, मैनेज कर लूंगा एक आध ठीक है, आप मुझे एक तो दिन फिर पहले एक मुझे हाँ, बता देगा। improve कर लेंगे। ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज।